मरियम ही सच्चे मायने में ईश्वर की मंजूषा है। क्रिस्त में मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो सुसमाचार है वो लूकस अध्याय 1 से लिया गया है और मैं आपके सामने 2 घटनाएं प्रस्तुत करना चाहता हूं। संत लूकस हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। वो कौन सा संदेश है? देखिए, सबसे पहली घटना जो हम सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 9 में पाते हैं। राजा दाऊद अपने महल में ईश्वर की मंजूषा लाने से हिचकिचा रहा था। पता है क्यों? क्योंकि इस घटना के बिल्कुल पहले एक दुखद घटना घटी। एक उज्जा नामक व्यक्ति ईश्वर की मंजूषा को अपनी बैलगाड़ी में ला रहा था, उसका सवारी करते हुए ला रहा था कि अचानक धक्का लगने के कारण ईश्वर की मंजूषा गिरने ही वाली थी कि गलती से उसने ईश्वर की मंजूषा को अपने हाथ से थाम लिया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी मौत हो गई। उसी क्षण ईश्वर का कोप उस पर भड़क उठा और उसकी मौत हो गई। मेरे मित्रों, इसे देखकर दाऊद राजा घबरा गया और उसने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। उसने कहा, सामुएल का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 9 में दाऊद कहता है कि ईश्वर की मंजूषा मेरे यहाँ कैसे आ सकती है? ईश्वर की मंजूषा मेरे यहाँ कैसे आ सकती है? कुछ इसी प्रकार का सुनाई देने वाला वाक्य आज के सुसमाचार में भी पाया गया है। कौन कहता है? एलिजाबेथ कहती है। वो क्या कहती है? लूकस अध्याय 1 पद संख्या 43 में एलिजाबेथ कहती है, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे ईश्वर की माँ मेरे यहाँ पधारे। मेरे ईश्वर की माँ मेरे यहाँ पधारे। आखिर संत लूकस कहना क्या चाहते हैं? और इन दोनों की तुलना मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि संत लूकस भी इसी तुलना के कारण हमें कुछ संदेश देना चाहते थे और वो ये है कि माता मरियम सर्वोत्तम ईश्वर की मंजूषा है। माता मरियम सर्वोत्तम ईश्वर की मंजूषा है। अब दूसरी घटना सुनिए। दूसरी घटना हम पाते हैं सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16 में। पद संख्या 16 में दाऊद ईश्वर की मंजूषा को अपने यहाँ लाता है, अपने महल में लाता है और मदमस्त होकर उसके सामने ऐसा नाचता है कि उसका कपड़ा भी नीचे गिर जाता है, उसके वस्त्र भी जमीन पर गिर जाते हैं। मेरे मित्रों, अपनी शर्म, अपनी हया को खोकर ईश्वर के सामने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो नाचते रहता है। चिंता नहीं कि कौन उसे देख रहा है, शर्म नहीं, किसी की लाज नहीं, बल्कि वो ईश्वर की महिमा के लिए नाचता है। अब देखिए ना, कुछ इसी प्रकार की बात आज के सुसमाचार में भी हमें मिलता है और वो है लूकस अध्याय 1 पद संख्या 4। वचन में हमें बताया गया है, जैसे ही माता मरियम का अभिवादन एलिजाबेथ के कानों में पड़ता है, एलिजाबेथ के गर्भ में जो बालक है वो खुशी से परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा से भरकर उछल पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है मेरे मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर एलिजाबेथ के गर्भ में जगह होती और अगर एलिजाबेथ के गर्भ में पलता हुआ बालक को नाचने आता तो वो खड़ा होकर नाचता। क्यों? एलिजाबेथ कहती है, मेरे ईश्वर की माँ मेरे यहाँ कैसे पधारी है? वो कहती है कि मेरे ईश्वर की माँ मेरे यहाँ पधारी है और मुझे ऐसा सौभाग्य कैसे मिला, इतना सुंदर सौभाग्य कैसे मिला, इतना सुंदर और पवित्र सौभाग्य मुझे कैसे मिला कि वो दोनों पवित्र आत्मा से भर के झूम उठते हैं। विशेष करके उसके गर्भ में पलता हुआ बच्चा योहन झूम उठता है और माता मरियम का स्वागत करता है। अब ध्यान से सुनिए। तीसरी घटना सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 11 में हमें बताया गया है। वचन कहता है कि राजा दाऊद ईश्वर की मंजूषा को अपने यहाँ लाने के पहले उसे ओबेद एदोम के यहाँ रखता है। और कितने महीने रखता है? 3 महीने रखता है। 3 महीने इस व्यक्ति ओबेद एदोम के यहाँ वो ईश्वर की मंजूषा को रखता है ताकि वहाँ रखकर वो खुद की तैयारी कर सके,
आत्मिक तैयारी कर सके ईश्वर की मंजूषा को ग्रहण करने के लिए। अब देखिए आज के सुसमाचार में लूकस अध्याय 1 पद संख्या 56 में माता मरियम एलिजाबेथ के यहाँ आती है। कितने महीने रहती है? वचन कहता है वो 3 महीने रहती है। आखिर संत लूकस क्या साबित करना चाहते हैं? आखिर संत लूकस यही साबित करना चाहते हैं मेरे मित्रों कि माता मरियम पुराने व्यवस्थान के ईश्वर की मंजूषा से कम नहीं, वो सर्वोत्तम है, वो उचित रूप से ईश्वर की मंजूषा है, वो सही मायने में ईश्वर की मंजूषा है। अब हम ईश्वर की मंजूषा के विषय में बात कर ही रहे हैं तो हम सोचे कि आखिर ईश्वर की मंजूषा क्या थी। उसमें क्या था कि बेचारे उज्जा को अपनी जान खोनी पड़ी, उसने अपने हाथों से उसे पकड़ लिया और अपनी जान खो बैठा। इतना ही नहीं, हमें बताया गया है कि सामुएल के पहले ग्रंथ में अध्याय 6 पद संख्या 19 में बोला जाता है कि बेत शेमेश के निवासी कितने लोग थे? 70 लोग थे। 70 लोग ईश्वर की मंजूषा के पास में आकर उन्होंने झांक कर देखने की कोशिश की कि ईश्वर की मंजूषा के अंदर क्या है। तो पता है उनके साथ क्या हुआ? उनकी भी मौत हो गई। आखिर ईश्वर की मंजूषा में ऐसा क्या था कि वो इतना पवित्र बन गया और साथ ही साथ उसे जो भी छू लेता है अपवित्र रूप से उसकी मौत हो जाती है? वचन में हमें बताया गया है, ध्यान से सुनिए। वचन इब्रानियों के नाम अध्याय 9 पद संख्या 4 में वचन कहता है कि इस ईश्वर की मंजूषा में सोने के पात्र में मन्ना रखा हुआ था, उसके साथ साथ हारून की चमत्कारी छड़ी रखी हुई थी, उसके साथ साथ ईश्वर के दिए गए 2 पत्थर के पट्टियां रखी थी जिसमें 10 नियम लिखे हुए थे। अब आप ही बताइए कि मेरे मित्रों, यदि हारून के छड़ी से वो ईश्वर की मंजूषा इतनी पवित्र हो सकती है, यदि 10 नियम की पाटियों के कारण ईश्वर की लकड़ी की बनी मंजूषा इतनी पवित्र हो सकती है, या मन्ना से भरे पात्र, सोने के पात्र के कारण ईश्वर की लकड़ी की मंजूषा इतनी पवित्र हो सकती है, तो माँ मरियम के बारे में सोचिए ना। उसके गर्भ में क्या था? लकड़ी के गर्भ में ये सारी चीजें थी, लेकिन माँ मरियम के गर्भ में क्या था? स्वयं प्रभु यीशु, स्वयं ईश्वर था। तो कल्पना कीजिए संत लूकस हमसे क्या कहना चाहते हैं। संत लूकस यही कहना चाहते हैं कि माँ मरियम की पवित्रता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। माँ मरियम की पवित्रता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और यही साबित करता है ईश्वर का वचन। संत लूकस यही साबित करना चाहते हैं कि माँ मरियम ही सच्चे मायने में ईश्वर की मंजूषा है, जिसके गर्भ में 9 महीने तक ईश्वर रहा, प्रभु यीशु रहा, जिसका स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। सबों को जय श्री।